साथियों, आप सब जानते हैं कि कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले में आने वाले चिक्कोडी तालुका में हिरेकेडी गांव स्थित नंदी पर्वत आश्रम जैन तीर्थ पर विराजमान परम पूज्य कर्णधराचार्य श्री कुंथुनाथ जी महाराज के शिष्य आचार्य श्री 108 काम कुमार नंदी जी मुनिराज की 5 जुलाई की दरमियानी रात बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई। जरा सोचकर देखिए, हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस वेदना की जो हमारे दिगंबराचार्य ने मरते मरते सही की। जब वो हैवान अस्त्र लेकर उनके अंग अंग काट रहे थे तब भी वे चुपचाप रहे होंगे, क्योंकि उस दिन न सिर्फ उनका उपवास था बल्कि मौन व्रत भी मुनिराज ने धारण किया हुआ था। इसीलिए असहनीय वेदना सहकर भी मुनिराज सिद्ध प्रभु को स्मरण करते हुए धीरे धीरे मरण को प्राप्त हो रहे होंगे। अफसोस इस बात का है कि आप और हम आज तक भी सो रहे हैं, जैन समाज आज भी सो रहा है, अब भी हम जागने को तैयार नहीं है। क्यों? आखिर जैन धर्म के चलाचल तीर्थ ऐसे ही हमारे हाथों से कब तक जाते रहेंगे? कहीं अहिंसा की आड़ में हम नपुंसकता का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? ये बात विचार करने योग्य है। क्या भविष्य में हमारे ही देश में हमें शरणार्थी बनकर तो नहीं रहना पड़ेगा? इसके अलावा सवाल उठता है कि आचार्य काम कुमार नंदी महाराज की हत्या के पीछे जो कारण मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए हैं, क्या वो सही है? क्या उनके पीछे कोई बड़ी साजिश है? एक जैन संत की हत्या के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से क्या जैन समाज और सरकार दोषी नहीं है? क्या अब अपने चलाचल तीर्थों की रक्षा का हमारे पास कोई उपाय शेष नहीं रह गया? ऐसे तमाम सवाल हैं जो हमें न सिर्फ सोचने पर मजबूर करते हैं बल्कि तेजी से होते हमारे पतन और बदतर हालातों को बयां करने के लिए भी काफी हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आगे जानेंगे। इससे पूर्व एक बार पूरे घटनाक्रम पर नजर डाल लेते हैं। दर्शकों, सादर जय जिन। आप देख रहे हैं जिनोदय। मैं हूं आपके साथ पंकज जैन। आपके अपने चैनल जिनोदय में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। जो लोग इस घटना से दुखी और चिंतित हैं वे कमेंट्स कर जरूर बताएं कि जैन धर्म के चलाचल तीर्थों की रक्षा के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। साथियों, 5 जुलाई को आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज को सोते वक्त करंट लगाकर बेरहमी से न सिर्फ मार दिया गया बल्कि उनके शरीर के अनेक टुकड़े कर बोरवेल में डालकर अपना महापाप छुपाने की नाकाम कोशिश भी बेरहम हत्यारों के द्वारा की गई। इस दिल दहला देने वाली दुखद घटना ने दुनिया भर की जैन समाज को स्तब्ध कर दिया। इस निंदनीय, क्रूरतम और जघन्य हत्याकांड से संपूर्ण भारत ही नहीं दुनिया भर के जैन समाज में दुख व रोष व्याप्त है। 6 जुलाई को मुनीषी की लापता होने की खबर जैसे ही आई, हड़कंप मच गया। वे नंदी पर्वत आश्रम के अपने कमरे में नहीं मिले, लेकिन वहां मौजूद संयम के ऊपर उनकी पिच्छिका और कमंडल किसी बड़ी घटना की ओर स्वयं भी आशंकित कर रहे थे, क्योंकि कोई भी दिगंबर संत पिच्छिका के बिना एक कदम भी नहीं आगे बढ़ता। लिहाजा 5 जुलाई की रात 10 बजे अंतिम बार उन्हें उनके कमरे में देखा गया था। जैन संत के आश्रम में नहीं मिलने पर श्रद्धालुओं व व्यवस्थापकों की चिंता बढ़ गई। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिलने पर आचार्य काम कुमार नंदी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भीमप्पा उगारे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इलाके के एक जाने माने संत के गायब होने की खबर सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। इसी बीच आचार्य गुणधर नंदी जी महाराज ने मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय स्तर पर स्वयं बात करी, जिससे हरकत में आई पुलिस ने आनन फानन में जांच शुरू कर दी। पुलिस को शुरुआत में ही आश्रम में काम करने वाले माली और उसके एक सहयोगी पर संदेह हुआ। 7 जुलाई को जब दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 8 जुलाई को सबके टुकड़े कटकभागी गांव में एक बंद पड़े बोरवेल से बरामद किए। पोस्टमार्टम के बाद सबके टुकड़े जैन समाज को सौंप दिए गए, जिसके बाद रविवार यानी 9 जुलाई को जैन विधि अनुसार मुनीषी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बंधुओं, 6 जून 1967 को बेलगाव जिले में जन्मे यह संत गृहस्थ जीवन में ब्रह्मप्पा के नाम से पहचाने जाते थे। आचार्य श्री कुंथु सागर जी से दीक्षा लेकर वे मुनि बनकर संयम साधना करते हुए आचार्य बने। साल 2009-10 में मुंबई चतुर्मास के बाद आचार्य काम कुमार नंदी जी हिरेकुडी आश्रम में ही रह रहे थे। 35 वर्षों की कठोर साधना के बाद उनकी क्रूरतम हत्या से न सिर्फ जैन जगत को बल्कि दुनिया भर के लोगों को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जैन मुनि की हत्या की पहली दुखद घटना न केवल हृदय विदारक है बल्कि जैन समाज की तेजी से बिगड़ती धरातलीय स्थिति और सोती हुई समाज की कलई खोलने के लिए भी पर्याप्त है। अब सवाल उठता है कि आचार्य काम कुमार नंदी की हत्या के पीछे के जो कारण मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए हैं, क्या वो सही हैं? क्या उनकी हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश है? तो आइए यह भी जान लेते हैं। बंधु, आप सभी जानते हैं कि पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया हत्या का कारण वित्तीय लेन देन बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले मुनि पैसे उधार देते थे। बताया जा रहा है कि आश्रम के ही एक माली ने जैन मुनि से मुसीबत के वक्त पैसे उधार लिए थे। जब मुनि ने आरोपियों से उधार दिए गए पैसे वापस मांगे तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने जैन मुनि की हत्या की बात कबूल करने के बाद दोनों आरोपियों नारायण वशप्पा माड़ी और हसन दलायत को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके अलावा 12 अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है कि इस घटना का कोई और एंगल तो नहीं है।
बंधु मीडिया रिपोर्ट्स में नंदी आश्रम के माली द्वारा सीधे तौर पर दिवंगत मुनिराज से उधार पैसे देने अथवा ऋण देने व वापसी हेतु दबाव बनाने के चलते हत्या बताने वाली यह बात अपुष्ट व असत्य है। हकीकत यह है कि कर्ज के बोझ तले दबे आश्रम में काम करने वाले माली ने मुसीबत में आश्रम प्रबंधन से मदद की गुहार लगाई थी, जिसे ट्रस्ट ने नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद माली ने आचार्य श्री के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए कुछ वक्त के लिए ट्रस्ट से सहायता दिलाने का निवेदन किया, जिस पर आचार्य श्री ने उस पर तरस खाकर ट्रस्ट के माध्यम से उसे करीब 6 लाख रुपए की सहायता जरूरत के वक्त एक निर्धारित समय सीमा में लौटाने के वायदे के साथ माली को दिलवा दी। किंतु पुलिस के बयान के अनुसार हत्या वित्तीय सूदों के कारण हुई थी, जिसके आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स में जैन मुनि द्वारा रुपये उधार देने की गलत व झूठी खबरें प्रकाशित और प्रसारित होने से अपरिग्रह के धारी दिगंबर आचार्य की अनजाने में बदनामी और अपमान हो रहा है, जिससे जैन समाज खासा नाराज है। जबकि सच यह है कि क्षेत्रीय जैन ट्रस्ट द्वारा आरोपियों को 6 लाख रुपए उधार देकर उपकृत किया गया था। ऐसे में मीडिया को अपनी इसी गलती में सुधार कर खबर के उस अंश का खंडन करना चाहिए। ऐसे में पुलिस के इस बयान ने न सिर्फ संदेह पैदा कर दिया है, बल्कि इस हत्या से राज्य व देश में संतों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। लिहाजा इस मामले में किसी साजिश की आशंकाओं को भी नकारा नहीं जा सकता है। हमारी इस बात का समर्थन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का एक बयान करता है, जिसमें उन्होंने कहा कि शुरुआत में आरोपी का नाम सामने नहीं आया था। स्थानीय लोगों को यह बयान देने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई कि आचार्य कुछ वित्तीय लेन देन में शामिल थे। उन्होंने कहा कि लोगों को संदेह है कि हत्यारों को बचाया जा रहा है। मुझे लगता है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। दबाव के बाद ही कर्नाटक सरकार सक्रिय हुई, यह गलत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने रविवार को नवग्रह तीर्थ में गोवर्धन नंदी महाराज से मुलाकात कर चिक्कोड़ी जैन संत के निधन पर शोक व्यक्त किया था। उसी दौरान ये बातें कही। दूसरा सवाल यह है कि क्या इस तरह की घटनाओं के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से जैन समाज, ट्रस्ट और सरकारें दोषी नहीं है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल है, क्योंकि समाज के दान दातार दान देकर कभी संबंधित संस्थान की निगरानी नहीं करते। जैन समाज का सीधे तौर पर तीर्थ क्षेत्र कमेटियों व अन्य धार्मिक संस्थाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होने से उनके पदाधिकारी निरंकुश और बेपरवाह होकर मनमानी करते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। मैं पूछता हूं, क्या तीर्थ क्षेत्र कमेटियों को एक सुरक्षा फंड बनाकर साधु साध्वियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? क्या समाज को बिहार के दौरान साधु साध्वियों की सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा व सहायता मुहैया कराने हेतु एक ऐसी सेना या सेवा संघ नहीं बना देना चाहिए जिसकी शाखाएं देश भर में हों, जो स्वयं या शासन प्रशासन या समाज के सहयोग से सुरक्षा को सुनिश्चित करा सकें? क्या अपने राजनेताओं को आलीशान सुविधाएं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देने वाली सरकारों को जैन धर्म के अचल अचल तीर्थों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं करने चाहिए? लिहाज से जैन समाज, ट्रस्ट और सरकार सभी इस घटना में दोषी हैं। मेरा अपना मानना है कि सभी को अपनी गलतियां सुधारना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, हम सभी कहीं ना कहीं दोषी हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस अधिकारियों को मामले की गहन जांच के निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, आचार्य गोवर्धन नंदी जी के अनशन व जैन समाज के आक्रोश के मद्देनजर कर्नाटक विधानसभा में 2 दिनों तक चली कार्रवाई के बाद प्रदेश में जैन आयोग बनाकर उसका अध्यक्ष किसी जैन को बनाने पर सहमति बनी है। यह समाज के लिए एक अच्छी खबर है। जैन धर्म, तीर्थ व संतों की सुरक्षा और जैन समाज के संरक्षण हेतु कर्नाटक सरकार से सीख लेकर केंद्र व अन्य राज्यों की सरकारों को इसी तरह जैन आयोग अथवा जैन संरक्षण बोर्ड की स्थापना, देश में सर्वाधिक कर देने वाले जैन अनुयायियों व जैन धर्म की रक्षा प्रभावी कदम अतिशीघ्र उठाने चाहिए। और ऐसा करने के लिए गूंगी बहरी सरकार के कानों तक जैनों को मजबूती से अपनी बात पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आज यदि देश में यही घटना बहुसंख्यक समाज के साथ हुई होती तो अखबार, टीवी चैनल और सोशल मीडिया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बयानों से भर जाता। लेकिन यहाँ किसी जैन मुनि की हत्या हुई है, इसलिए भगवा के नाम पर सत्ता में काबिज सरकारें चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ, यदि आरोपियों में हिंदू के स्थान पर सिर्फ मुस्लिम होता तो जरूर देश में चारों ओर जिहाद फैल जाता और भगवा राजनीति चमक उठती। यदि दोनों हिंदू होते तो मुस्लिम समर्थित राजनेता देश में हिंदुओं को कोस रहे होते, पर यहाँ दोनों हैं तो इसे राजनीतिक तरीके से भुनाना थोड़ा मुश्किल है। और फिर हमारा छोटा सा वोट बैंक, इससे किसी को क्या सरोकार। इसीलिए राजनेता चुप हैं, इस पर न करे कि ऐसी घटना कभी भी किसी के साथ घटे। लेकिन एक पल को मान लेते हैं कि यह घटना यदि किसी हिंदू साधु के साथ घटी होती तो देश में कोहराम मच जाता। देश के छुटभैया नेताओं से लेकर दिग्गज राजनेताओं की जुबान बयानबाजी से बाज नहीं आती, क्योंकि हिंदू खतरे में जो आ जाता। यह गौर करने वाली बात यह है कि जबरदस्ती स्वतंत्र जैन धर्म को स्वयं में काउंट कर स्वयं को सनातन सिद्ध करने वाला एक समुदाय जैन धर्म पर संकट आते ही कहां चला जाता है। सच तो यह है कि जैन धर्म को नष्ट करने वाले इतिहास को दोहराने की साजिशें देश में एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। यही वजह है कि आज हमारे चल अचल तीर्थों को नष्ट किए जाने के भरसक प्रयास किए जा रहे। तीसरा सवाल, क्या अब अपने चल अचल तीर्थों की रक्षा के लिए हमारे पास कोई उपाय शेष नहीं है? तो जवाब है हाँ।
इसके लिए आवश्यकता है एक ऐसे संगठन की जो परंपरागत शैली के साथ आधुनिक तरीके का इस्तेमाल कर जैन धर्म के सुरक्षित भविष्य की मजबूत रणनीति बनाकर न सिर्फ जैन धर्म के चल अचल तीर्थों की रक्षार्थ कार्य करें, बल्कि जैन समाज के सर्वांगीण विकास हेतु भी वचनबद्ध होकर सार्थक व प्रभावी प्रयास करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीवदया के क्षेत्र में कार्यरत मध्य प्रदेश की एक संस्था सर्वोदय द्वारा अंतरराष्ट्रीय महासंघ बनाकर इस विषय पर काम शुरू कर दिया गया है। जो भी लोग इसका सदस्य बनकर अपने धर्म व समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं वे 9111667222 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। बंधु, आज के इतिहास में अहिंसा की रक्षा किए जाने वाले पावन चतुर्मास में जैन मुनि की निर्मम हत्या दुखद, निंदनीय व सबसे बड़ी हिंसात्मक घटना है, क्योंकि ऐसी घटनाओं ने जैन संतों के बिहार और प्रवास में उनकी सुरक्षा की जवाबदेही पर भी सरकार और समाज पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज हमारे चल अचल तीर्थों और सांस्कृतिक विरासत पर लगातार कुठाराघात किए जाने की साजिशें न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि आने वाले समय में बड़े संकट की ओर प्रमाणिक संकेत है। आज भले ही क्रूर हत्यारे सलाखों के पीछे हैं, लेकिन भविष्य में जैन संतों के बिहार के दौरान होने वाली सड़क हादसों, सभी जैन साधु साध्वियों की सुरक्षा हेतु सरकार से साधु साध्वियों के बिहार व प्रवास के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत केंद्र व राज्य सरकारों के नियम कानून व उनका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी करवाएं। आज देश भर में हर राज्य में हर गांव में किसी न किसी संप्रदाय संत का चतुर्मास चल रहा है। सभी संत और समाज मिलकर अपने अपने गांव और शहर में सरकार तक धर्मायतनों, संतों व जैन समाज की रक्षा के लिए एक जैन आयोग या जैन संरक्षण बोर्ड बनाने का आग्रह पत्र देते हुए कड़े कानून बनाने की मांग कर अपने ही देश में शरणार्थी बनने से बचने की दिशा में अपनी सहभागिता जरूर दें। देश के विभिन्न हिस्सों में जैन आचार्य की नृशंस हत्या से आक्रोशित जैन समाज व संस्थाओं द्वारा जैन धर्म तीर्थ व संतों की सुरक्षा हेतु पुख्ता इंतजाम करने के लिए कर्नाटक समेत केंद्र व अपने अपने राज्य सरकारों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। ऐसे में आपको भी चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में उपरोक्त ज्ञापन देकर जैन शासन की रक्षार्थ आगे आएं। ये ज्ञापन आपको तैयार मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैन भाइयों, जागो, अहंकार को छोड़कर एकजुट हो जाओ। जैन संत, जैन धर्म, जैन समाज, तीर्थ क्षेत्र, मंदिरों की रक्षा के लिए अब कुछ कहने का नहीं बल्कि कुछ करने का वक्त है। हमें कुछ करके दिखाना ही होगा। भारत के सभी जैन पंथ संप्रदाय के संत और जैन समाज को संगठित होकर चल अचल तीर्थों की रक्षा के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचानी होगी। ये हम नहीं, संत समाज की रक्षा आमरण अनशन पर बैठने वाले नवग्रह तीर्थ पर विराजमान आचार्य गुरुधर नंदी जी महाराज ने कही है। वहीं दिल्ली के ऋषभ विहार में एक बड़े आचार्य की दहाड़ ने जैन समाज को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कहा कि दिगंबर साधुओं का 7वीं सदी में कत्लेआम हुआ था, तब सम्राटों द्वारा कुचक्र रचे जाते थे और समाज फिर भी चुप बैठा रहे तो हम नपुंसक ही कहे जाएंगे। और क्या कुछ कहा मुनिराज ने, आप आगे देखिए। इसी के साथ अब हम लेंगे आपसे विदा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स कर जरूर बताइए कि जैन धर्म की रक्षा और क्या किया जा सकता है। हमारे इस वीडियो को सभी जैन बंधु अपने परिजनों, परिचितों व अन्य सभी जैन ग्रुप्स में आगे भेजकर जैन धर्म, धर्मायतनों, संतों व जैन समाज की रक्षा के लिए एक अलग जगह, साथ ही जैन एकता व जन जागृति के लिए एकजुट होकर प्रयास करें। सरकार को भी चाहिए कि जिन क्रूर हत्यारों ने जैन मुनि व मानवता की निर्मम हत्या की है उन्हें उचित दंड मिले और संतों की सुरक्षा के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अभी लेते हैं आपसे विदा। फिर होगी मुलाकात किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप देखिए आचार्य सुनील सागर जी महाराज ने क्या कुछ कहा। केंद्र क्यों नहीं समझ रहा है? हमारे साथ खेल हो रहा है। जैन समाज के साथ जो पहले हुआ इतिहास में खत्म करने वाला खेल, वैसा कोई खेल चल रहा है। अभी तक कोई नेता का ट्वीट क्यों नहीं आया? आपको महाराज जी समय सार की कल बात कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे, आज ऐसा क्यों कर रहे? आपके सामने आपके भाई का कत्ल हो जाए, आप शांति दिखाओ। गौर करना होगा। चल संपत्ति सुरक्षित नहीं है, अचल संपत्ति सुरक्षित नहीं है। चल तीर्थ सुरक्षित नहीं है, अचल तीर्थ सुरक्षित नहीं है। तो ये स्थिति है कि हमारी चीजें, हमारा मंदिर, हमारी मूर्ति रखी हुई है। तुमने सामने से जरा सा लीपा पोती की, लाल कलर लगाया कि मंदिर तुम्हारा। हमारे ही भगवान को लाल किया, कपड़ा पहनाया कि मंदिर तुम्हारा। ये कहां का न्याय है? आप लोग बहुत नुकसान में जा रहे हैं। माना कि आप बहुत करोड़पति हैं, आपके पास 5 फ्लैट हैं, आपका अपने समाज में वर्चस्व है, लेकिन जो नुकसान आज जैन धर्म का, जैन शासन का हो रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा नुकसान उस जमाने में हुआ जब मुनियों को काटा गया।
कह रहे थे अभी कि पहले हम 45 करोड़ थे। सच्चाई है, सुधारिए समाज को, कुछ तो करिए। अभी वर्तमान शासन मिटने का समय नहीं आया है, 18,500 साल बाकी है। आंखों के सामने लोग मंदिरों पर कब्जे किए जा रहे हैं। जयपुर में दसों जमीनें पड़ी हैं, उनके ही मालियों ने कब्जा कर लिए। नेता लोग नेतागिरी झाड़ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा करना पड़ेगी। नपुंसक बने रहने से कुछ नहीं। आपस में कैसे दादागिरी दिखाते हैं? यहाँ पंथवादी जहरीले सांपों को देखो, एक दूसरे पर ऐसे चढ़ बैठेंगे और ऐसे दिखाएंगे कि जैसे इनसे बड़ा कोई और है ही नहीं। जरा गिरनार जी में ऐसा तुम्हारा रोल दिखा के आओ तो जाने कि किसी माँ का दूध पिया है तुमने। इसी वृत्ति तो मालूम पड़े तुम्हारी गुर्दों में दम है। आपस में कुत्ते की तरह लड़ेंगे। आचार्य श्री का संपूर्ण वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करिए और पूरा वीडियो देखिए। सादर जय जिनेंद्र।